फ्रीडम एक्सप्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एजाज़ अहमद। इस वक्त मैं मौजूद हूं ग्रेटर नोएडा में, जहां पर सर्वधर्म सांसद के नाम से एक प्रोग्राम का आयोजित किया गया, जहां पर ह्यूमैनिटी की बात की गई और तमाम धर्म के लोगों को एक साथ जुड़कर और साथ रहने की बात की गई। लेकिन हम यहां पर हम बात करेंगे, हमारे साथ बात करने के लिए गोस्वामी जी हैं। हम इनसे बात करना चाहेंगे कि आखिर अभी जो छत्तीसगढ़ के अंदर और हरिद्वार के अंदर हुआ, उन सारे मुद्दों पर आपका क्या कहना है? मैंने बहुत छोटी बात में सबका खंडन कर दिया कि एक धर्म संसद वो है, एक धर्म संसद ये है। नाउ इट इज़ क्वेश्चन मार्क, आप किस तरफ जाना चाहते हैं? बड़ा संकेत बड़ा क्लियर है। सभी संतों ने यहाँ कहा है, हम एक गलती करता है दूसरा उसका अनुसरण करेगा, हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। हम मानवता की बात करते हैं और ये कहते हैं कि हमें जो भारत के लिए एक इंसाफ चाहिए। सभी धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, सबका अधिकार एक जैसा है, उसका हम समर्थन करते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम से हमारी संसद नहीं चलती है। सबका जो गलत हुआ है उसको गलत कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को लिखा है, पत्र लिखा है। तुरंत स्वामी जी मेरे साथ हैं, वहाँ से उठ के चले आए छत्तीसगढ़ से और सीधे एयरपोर्ट से मेरे पास आए। मैंने पब्लिकली कहा है। तो हम इस बात का समर्थन नहीं करते। हम अपनी बात करते हैं, आलोचना करते हैं, मगर उसका तरीका है। ये नहीं है आप किसी को मार दो, किसी को ये करो, किसी को अश्लील करो, किसी के उत्सव को, किसी के त्यौहार को जाके डिस्टर्ब करो। ये हमारी संस्कृति नहीं है। भारत की कोई ये कल्चर नहीं है। ये भारत है, भारतीय हैं तो हमें भारत की कल्चर को समझना होगा। भारत में यहाँ आर्य शठ हून फारसी और यहाँ अरबी आए, घुले मिले पर मिट न सके अपनी संस्कृतियों के साए। आए यहाँ फिरंगी देखो सौदागर का भेष लिए, जहांगीर ने थॉमस रो को व्यापारी अधिकार दिए। यहाँ किसी की बपौती नहीं, वो तो मुस्लिम थे, जहांगीर शासक थे और थॉमस रो तो व्यापारी था। तो यहाँ धर्म की बात, और इस देश में संस्कृति और धर्म सबके अलग हैं, सबका सम्मान है। संस्कृति एक ही है, वो भारतीय है। लेकिन ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली के अंदर हुआ, हरिद्वार के अंदर हुआ और एक दो दिन के अंदर अभी अलीगढ़ के अंदर फिर होने वाला है। तो हम लोग तैयार हैं। हमने कहा कि हम फायर ब्रिगेड का काम करते हैं। हमने तो ओपनली कहा कि हम फायर ब्रिगेड बनकर जाएंगे। हम किसी का नाम क्यों लें? हम तो कह रहे हैं हम फायर ब्रिगेड हैं, वो करें। हम पानी लेके जाएंगे, उसको शांत करेंगे, ये हमारा मिशन है। इस सिलसिले में आपके प्रधानमंत्री जी से क्या बात हुई? नहीं, अभी बात नहीं हुई है, बात पहले हुई। ये सब चीज़ें तो बात की हैं और अब लिखा जाएगा। अभी हम बैठे थे, सबने कुछ तय किया है। ऐसा नहीं चलेगा, भारत ऐसा नहीं है। भारत की तस्वीर, जो भारत की संस्कृति और संस्कार आदि अनादि काल से स्थापित है इस भूमि पर, वही रहेंगे। भारतीय वही है जो सबका सम्मान करता है। ऐसे भारत की कल्पना हम नहीं करते। उसका छत्तीसगढ़ के अंदर जो हुआ उसको लेकर तो गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन हरिद्वार के अंदर जो हुआ अभी तक FIR तक नहीं हुई। रुकिए, ज़रूर होगी। नहीं होगी तो हम लोग बैठे ना, शांति मार्च, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। वो गांधी को गाली देंगे, हम गांधी के बताए वो मार्ग पर चलेंगे। गांधी जी के लिए ऐसे ऐसे वर्ड का इस्तेमाल किया गया और दूसरा एक पूरी कौम को जेनोसाइड करने की बात की गई। यहाँ तक कहा गया कि क्या आप 1 लाख का हथियार खरीदें, उसके एवज में अगर हमें 5,000 4,000 के मोबाइल इस्तेमाल करना पड़े, वही इस्तेमाल कीजिए, सादी मोबाइल इस्तेमाल कीजिए, लेकिन 1 लाख का आप हथियार इस्तेमाल कीजिए, खरीदें। देखिए, मैं कहता हूँ जो ये गलत बातें कह रहे हैं ना, तो हम उसका समर्थन करते हैं और मांग कर रहे हैं सरकार से, उनको शीघ्र जो भी न्याय उचित कार्य है उनको न्याय के मुताबिक उनको सजा दी जाए, उन पर एक्शन हो। और दूसरा है कि हम सब स्कूल कॉलेजेस अभी बंद हैं, जा के बच्चों में या आम जनता में जब तक हम भाईचारे की बात नहीं करेंगे, वह काम हम कर रहे हैं। वो अपना काम करें, देखते हैं कौन जीतता है। अंग्रेज़ ने पूरी ताकत लगाई थी ना, उसने भी बहुत बंदूकें और तोपें चलाई थी, मगर उसके बाद विजय जो हुई वो शांति की हुई, सद्भाव की हुई। गौतम बुद्ध कहता है कि घृणा से समाप्त नहीं होती। हम घृणा का समर्थन कभी नहीं कर सकते। सावरकर का जो स्टेटमेंट है आइडिया ऑफ नेशन को लेकर के, कि इस देश के लिए 3 कम्युनिटी सबसे ज़्यादा खतरनाक है, क्रिश्चियन, मुस्लिम एंड कम्युनिस्ट। मैंने इसका अध्ययन किया है, लेकिन हमारे देश में, हमारे देश के जो नेतागण हैं, जो हमारा नेतृत्व करते हैं, वो लोग ने क्या कहा है? वो लोग ने कहा कि हमारा ग्रंथ है संविधान। उस संविधान के ही परिप्रेक्ष्य में और संदर्भ में
उन्होंने हमें शिक्षा की एक पूरा पाठ्यक्रम दिया है, उसको आप देखिए। तो ये दस्तावेज, ये अधिकार पत्र के आधार पे जो प्राचीन काल में दशकों पहले कुछ लोग किसी ने कहा है, और वो भी आज़ादी के और स्वतंत्रता के संघर्ष के परिप्रेक्ष्य में कहा है, वो आज लागू नहीं हो सकता है। एक तरफ तो हम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री सुनते हैं कि हम 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं और हमें एक उज्जवल और समृद्ध भारत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रयास करना है। तो उसके लिए तो वो टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों को आकर्षित कर रहे हैं विदेश से। तो दूसरी तरफ आप हमारे को कैसे पिछड़े ले जा सकते हैं? तो हमारे को फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए, भविष्य में देखना चाहिए, और हमारे को इतिहास के पन्नों से पलट के मेरे को कोई लाभ नहीं होना है। हमारे आज के जो नौजवान हैं, जो युवा है, किशोर किशोरियां हैं, वो लोग को एक उज्जवल और समृद्ध भारत के लिए हम एक तस्वीर उनको दिए, बजाय के कहे कि फलाने ने ये कहा वो कहा, उससे हमारे को कोई लाभ नहीं होगा। तो हमें हर वक्त कोई भी नेता अगर कुछ ऐसी बात कहता है तो आप उनको याद दिलाएं कि संविधान हमारा ग्रंथ है, आपने ये आह्वान, ये प्रचार किया है। और दूसरी तरफ आप ही के दस्तावेज में आप देखिए कि आप किस प्रकार की शिक्षा देना चाहते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जब इजिप्ट और मिस्र में, जो इज़राइल और इजिप्ट में जो युद्ध हुआ था, उसके पश्चात कई वर्ष के बाद जिमी कार्टर ने एक समझौता किया। उसके बाद इज़राइल ने सेनाई का जो पूरा जो द्वीप था वो उन्होंने वापस किया। फिर उसके बाद इजिप्ट के एजुकेशन मिनिस्टर और इज़राइल के एजुकेशन मिनिस्टर दोनों मिले, और इज़राइल के मिनिस्टर ने इजिप्शियन एजुकेशन मिनिस्टर को उनके ही देश के जो शिक्षा के संबंधित जो पुस्तकें थी, उन्होंने कहा कि देखिए आप अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं यहूदी के बारे में, आप उनके मस्तिष्क में क्या पूर्वाग्रह और घृणा और हिंसा की भावना उनके मस्तिष्क में डालते हैं। तो कभी क्या ये दोनों देश में कभी सद्भाव हो सकता है? फिर उन्होंने बताया कि देखिए हम हमारे स्कूल विद्यालय में मिस्र के बारे में क्या सिखाते हैं, हमारे में यहाँ पे इस प्रकार का कोई पूर्वाग्रह और पक्षपात की भावना नहीं डालते हैं हम। लेकिन ये फिलहाल जो भारत की स्थिति बनाई जा रही है उसका कोई हल निकल नहीं रहा है। ये तो 10-12 दिन हो गए, अभी तक प्रधानमंत्री की उस पर कुछ भी टिप्पणी नहीं हुई कि ये सब गलत है। और उसके बाद हम देखते हैं कि 25 तारीख को ईसा मसीह के बर्थ एनिवर्सरी पर उनके स्टैचू को तोड़ा जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री अभी तक इस पर कुछ भी बयान देने से बिल्कुल कतरा रहे हैं। क्या ये समझा जाए कि प्रधानमंत्री की खामोशी? प्रधानमंत्री का एक स्टेटमेंट तो हमने सुना है, और जब वो इटली गए थे तो वेटिकन में पोप को यहाँ पे भारत आमंत्रण दिया है। तो हमें एक्चुअली जो आवाज़ें उठाई जा रही है हर प्रकार की है, और उसमें दुविधाएं हैं और भयभीत करने वाली है। स्पष्ट जो दृष्टिकोण एक होना चाहिए और स्पष्ट जो संदेश जो लोगों को पहुंचना चाहिए, वो हमारे देश में बहुत कम अवसर ऐसे आते हैं जब हमें मिलता है। क्या सर आपको नहीं लगता कि अभी तक एक कम्युनिटी और कुछ लोगों को टारगेट किया जा रहा था? जैसे मैं बात करूं अगर मुसलमानों को और दलितों की, क्या अब क्रिश्चियन पर भी अटैक हो रहा है? क्योंकि एक 25 तारीख, जी सर, 25 तारीख को जो घटना हुई जहाँ पर क्रिसमस मनाया जा रहा था, वहाँ पर जाकर के जय श्री राम का नारे लगवाए गए या लगाए गए। हाँ, नहीं, ये भी एक समस्या है। तो एक तो हमारे जो अल्पसंख्यक जो संप्रदाय या समाजें हैं उनको भी पहल करना पड़ेगा, और दूसरी तरफ हमारे जो देश के नेतागण हैं उनको भी एक स्पष्ट अपना एक रवैया अपनाना पड़ेगा। बीच में हमने देखा था कुछ हमारे जो नेतागण ऐसे बातें कहते थे तो प्रधानमंत्री ने उनको चुप कर दिया था, लेकिन अब फिर से ये छुटपुट घटनाएं विस्तृत होती जा रही है। तो हमें इसमें तुरंत रोक लगाना पड़ेगा, और हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, ये तीनों के हाथ में है। अगर बचाना चाहे तो ये तीनों मिलकर कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। मैं बहुत आशावादी हूँ, और गांधी जी को याद करते हुए फिर से हमें अपने भारत के आत्मनिर्भर बनाना है, और उज्जवल और समृद्ध भविष्य के लिए सभी देश के नागरिक को हमें आकर्षित करना होगा, और उस राह दिखानी पड़ेगी, और वो भी हमारे कर्मों के माध्यम से। शब्दों के माध्यम से तो बहुत कुछ सुनने में आता है, लेकिन कर्मों के माध्यम से आप दिखा पाते हैं कि नहीं? जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो
पूरे तौर पे मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने कर्मों के ज़रिए से दिखाना पड़ेगा कि वो क्या करना चाह रहे हैं और किन लोगों के साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए फ्रीडम एक्सप्रेस।